शुरू करते हैं आज का दिन with the Gita Gyan that Sri Krishna says, the path of life may seem challenging, but remember, I'm always with you. Trust in yourself and trust in me. With this thought, let's start this day. आज का दिन full of energy, full of josh. Today we have very special challenge that we have to bring 14 hours of productivity, जिसमें से हमें 10 घंटे पढ़ाई करनी है और 4 घंटे यूट्यूब वेंचर में देना है. लेट्स सी क्या हम यह चैलेंज पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. हर रोज़ की तरह आज भी हम सुबह 5 बजे उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले नेचर को थैंक यू बोलना उन सभी चीज़ों के लिए जो भी हमें हमारे लाइफ में मिली है. आप सब भी इसे अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए. इससे हमारे लाइफ में हम्बलनेस आती है. उसके बाद हमने धरती माता के पैर छुए क्योंकि मम्मा हमेशा से कहती हैं कि इंक्लूड दिस पर्टिकुलर हैबिट इन योर डेली रूटीन. सो अब से हम ये भी फॉलो करेंगे. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने डेली प्रोसेस की तरफ फटाफट बाहर आ जाते हैं और आज सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर चैलेंज. जल्दी जल्दी दांत घिसते हैं अपने. जैसे हमारे दांत घिस जाते हैं सबसे पहले ठंडे पानी से मुंह धुलते हैं. आप भी ठंडे पानी से मुंह धुलिए ताकि दोबारा नींद ना आए. उसके बाद चल देते अपनी कॉफ़ी बनाने. कॉफ़ी निकाली, थोड़ी सी चीनी डाली, उबलता हुआ पानी थोड़ा सा घुमाई और हमारी कॉफ़ी तैयार है. जैसे ही कॉफ़ी बन जाती है आ जाते हैं पहले सेशन के लिए. टाइमर स्टार्ट करते हैं और डायरी निकालते हैं. सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं ताकि हम अपनी डायरेक्शन ना भूलें कि किस फ्लो में क्या करना है और कितने बजे क्या करना है. सो हमने खुद को डायरेक्शन दी और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया. आज का पहला सेशन था ऑन कॉम्बिनेशनल सर्किट और ये स्टार्ट हो रहा है एक नया टॉपिक. अभी तक 3 टॉपिक हो गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि 3 टॉपिक पूरे कर लिए हैं और अभी भी बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो ये सेशन स्टार्ट हुआ. हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे, सर ने एक्सप्लेन किए, मज़ा आया. और व्हेन सेशन रीच टू द एंड हमने एक स्टिकी नोट्स बनाए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे और उसे दीवार में चिपकाया. और इसी के बाद हम चले गए नहाने. ठंडे पानी से नहाया, फिर अपना जल्दी से खाना लेके बैठ गए और फटाफट भैया से थोड़ी सी कन्वर्सेशन की और फिर हम दोनों ने मील खाया साथ में. आप भी अपने भाई के साथ खाना खाओ, कुछ अच्छी बातें शेयर होंगी, बहुत ज़रूरी है. और फैमिली को भी थोड़ा और ज़्यादा टाइम दीजिए जितना भी आप देते हैं क्योंकि इससे आपके बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं. और हमारा इसी के साथ मील ख़त्म होता है और हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेशन के लिए. अभी एकदम फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि हमने अभी अपना कोल्ड शावर लिया है. आप भी कोल्ड शावर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मीन लाइक मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता नहीं सकता हूँ. वंस यू विल ट्राई ना, यू विल ऑलवेज थैंक मी कि भैया ये बहुत सही चीज़ थी. अपना दूसरा सेशन स्टार्ट होता है. इस सेशन में अब हम रिविज़न से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल लगभग 10 से 11 लेक्चर्स हो गए थे जो कि अनरिवाइज थे. और जब तक रिवीजन नहीं होगा तो आगे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से हमें क्लिक नहीं करेंगे. और सारे रिविजन्स का कंक्लूजन लिख के ठीक है. और अब टाइम हो गया था आर्या को स्कूल लेने जाने का क्योंकि आज हमारे घर के नवाबजादे का मन था कि मामा उन्हें बाइक से लेने आए क्योंकि वो अपने दोस्तों में फ्लेक्स कर सकें. सो हमने बाइक ली और बेटा के स्कूल की तरफ चल दिए. उसके स्कूल बस तुरंत ही पहुंच गए, थोड़ी दूरी है. और स्कूल पहुंच के हमें पता चला कि आज 26 जनवरी है और इट्स 76 रिपब्लिक डे. और जैसे वो बाहर आया तो उसने कुछ तो बताया कि मामा थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो फिर अब हमें जाना पड़ेगा. हम दोनों साथ में गए और उसके एक दोस्त को रेस्क्यू किया. और तब तक मैंने थोड़े थोड़े शॉट्स भी ले लिए. उसके दोस्त को रेस्क्यू किया और फिर ये वापस आ गया. बोला सब ठीक है, चलिए मामा घर चलते हैं. घर आ गए. अभी तक सारे काम हो गए हैं और अब थोड़ा लो एनर्जी फील हो रहा था क्योंकि अब तक दोपहर आ गई थी. सो हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए और अपना ये सेशन स्टार्ट कर दिया. आप सब भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हर सेशन में ऐड करिए, थोड़ा बहुत खाते रहिए, खुद को एनर्जाइज करते रहिए सो दैट आपका कंसिस्टेंट फोकस उसी तरह बना रहे थ्रू आउट द लेक्चर्स या फिर थ्रू आउट द सेशंस. और फिर से मैंने मेरे कुछ स्टिकी नोट्स थे पुराने जो कि मुझे फिर से लिखने थे तो उनको लिख के वापस से दीवार में पेस्ट कर दिया और खूब सारा रिवीजन किया. लगभग 5 लेक्चर रिवाइज किए और फिर रिवीजन ख़त्म हुआ. उसके बाद हम चल दिए एक छोटा सा नैप लेने. नैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. अगर आप नैप लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका फोकस वापस से रिटेन हो जाता है. सो ऑलवेज टेक अ 20 मिनट्स ऑफ नैप इन योर आफ्टरनून में जैसे नैप लिया, नैप लेके अब स्टार्ट करते हैं आज का चौथा सेशन. अभी तक लग रहा था कि हो जाएगा, अभी भी कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा चैलेंज, बट आज हम पूरा करेंगे कुछ भी हो जाए. सो चौथा सेशन था और अगेन रिवीजन क्योंकि अभी तक हमारे 10 लेक्चर रिवाइज नहीं हुए थे. सो आगे के बचे हुए 5 लेक्चर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं. बैठ जाते हैं और पूरा आज हमारा ये डी का रिवीजन हो जाता है इसी के साथ. और
हमारा सेशन भी ख़त्म हो जाता है। अब बस हमारे पास केवल एक लास्ट सेशन, देखते हैं वो कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता। नाउ इट्स टाइम फॉर द मेडिटेशन, और अभी हमें मेडिटेशन करते हुए लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं और इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन नहीं लूज़ होता अब पूरे सेशन में। दूसरी चीज़, फोकस बना रहता है थ्रू आउट द सेशन, और पढ़ाई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से रिटेन होते हैं, ग्रास्प होते हैं। सो आप भी इसे इंक्लूड करिए, वो ये मत सोचिए कि डिले मत करिए, बस अब इंक्लूड करिए और आगे बढ़िए, सी द चेंजेस एंड मेक द इम्प्रूवमेंट्स। अब आज दिन का लास्ट सेशन, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा था क्योंकि हम स्ट्रेच कर रहे थे खुद को, बट नहीं, करना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि चैलेंज लिया था तो हमें पूरा करना था। और बैठ गए। लास्ट सेशन वॉज आर लेक्चर एंड इट वॉज द लाइक थर्ड लेक्चर ऑफ द डे, जो कि हमने आज पूरा किया। 2 रिवीजन सेशन हुए और 3 लेक्चर कंप्लीट हुए थे। इसी के साथ अपने 10 घंटे का स्टडी चैलेंज कंप्लीट होता है। और बस हमने फटाफट नोट्स बनाई और सब कुछ सेटअप किया और टाइम्स अप। नाउ हमने जितने भी टास्क लिखे थे उन सबको कट डाउन किया। आप भी ये काम करिए, मॉर्निंग में टू डू लिस्ट में सारे टास्क लिखिए और रात में उन्हें कट करिए। जो अचीव हुए हैं, जो नहीं अचीव हुए, उन्हें वैसे ही छोड़ दीजिए। और फिर हमने आज की प्रोग्रेस ट्रैक की और आज हमने टोटल 14 की प्रोडक्टिविटी निकाली, जिसमें से हमने आज अपने सारे टास्क पूरे किए। बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेटेड सा फील हो रहा है, कमबैक सा लग रहा है कि जो सेटबैक आया था उससे भी मैसिव कमबैक आया है। और आप सब कमेंट डाउन करके बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए तो वो भी कमेंट डाउन करिए। और इसी के साथ ये दिन ख़त्म होता है, और याद रखिए कि मेहनत रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में।